देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, रोज आ रहे 12,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 12,899 नए। जबलपुर में मेयर पद के लिए 16 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, फॉर्म न मिलने से बेरंग लौटे आप प्रत्याशी रईस वली, कांग्रेस पर लगाए फॉर्म न देने का दबाव बना। छिंदवाड़ा में शहीद जवान भारत यदुवंशी को दी गई विदाई, आतंकवादियों के साथ सैन्य कार्रवाई में वीरगति को प्राप्त हुए मासूम बेटी और गोरेला में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, गांव के बाहर ढोली पीने गई। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद की यह टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को भड़काने और हथियार देने वाले घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर आई है। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से समर्थन मिलने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर हमारी समस्याओं को बढ़ा रहा है। जयशंकर की यह टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को भड़काने और हथियार देने एवं घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर आई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,899 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब देश में 72,474 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। जबलपुर में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन निर्वाचन कार्यालय में मेयर पद के लिए कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रईस वली को फॉर्म भी न मिलने से बेरंग लौटना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में किस्मत आजमाने वाली रईस वली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार उन्हें फॉर्म भी न देने का दबाव बना रही थी। कांग्रेस को मालूम था कि फॉर्म भी न मिलने से मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। आदमी पार्टी ने रईस वली को महापौर उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नामांकन दाखिल करते समय पार्टी का बी फॉर्म नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वालों ने बहुत विरोध किया है इस बात का। बहुत से यहाँ से मेल भेजे हैं और उनको ये कहा गया है केजरीवाल जी को रईस वली बहुत बड़े गुंडे, माफिया, डॉन, बदमाश हैं। जब तक उनके साथ थे, हम 50 साल से जब तक उनके साथ थे तो रईस वली बहुत शरीफ थे। लेकिन जब हम 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर हम आम आदमी पार्टी में आ गए तो रईस वली गुंडा, बदमाश हो गया। तो अब आप बताइए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हमको ए फॉर्म नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों से वादा किया कि हम आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बन रहे हैं। सर, आपका कहना है कि किसी तरीके से दबाव है एबी फॉर्म ना मिलने का? जी, ऊपर दबाव है केजरीवाल जी के ऊपर। अब वो अगर दबाव में आते हैं तो ये उनकी मर्जी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे उनके खिलाफ? हम बाद में उनके खिलाफ महीना भर में हम अपने लोगों से बात करके और बहुत बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों के साथ बाकायदा वो अपने एड्रेस लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उससे 1 लाख से ज़्यादा लोगों का इस्तीफा यहाँ से जाएगा केजरीवाल जी के पास आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए। सर, कई तरीके के आपको आरोप लग रहे हैं, भूमाफिया के आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, भूमाफिया के आरोप लग रहे हैं। 1 इंच ज़मीन
कोई ये बता दे कि रईस वली ने शासकीय ज़मीन पर 1 इंच ज़मीन पर कब्जा किया हो, किसी की निजी भूमि पर ज़मीन पर कब्जा किया हो, कोई इंसान ये बता दे खाली 1 इंच ज़मीन। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सैनिक भारत यदुवंशी शहीद हो गए। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम रोहना कला निवासी भारत यदुवंशी भारतीय थल सेना में सैनिक के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे कश्मीर के बारामूला इलाके में पदस्थ थे। बुधवार को आतंकवादियों के साथ सैन्य कार्रवाई में वो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही छिंदवाड़ा पहुंचा तो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शहीद जवान की मासूम बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। और अब अगली खबर गौरेला से है, जहां पर बिजरवार गांव की है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 महिला गांव के बाहर डोरी बीनने गई हुई थीं। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ललिता मार्को और सोमवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 2 महिलाएं जिनकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है, उनके जो शव हैं वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको गौरेला से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 युवतियों की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जिनके शव आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से नदी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली गिरने से 2 युवतियों की मौत हो गई है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि उनके जो शव हैं किस तरह से नदी में तैरते नजर आ रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी हैं। जैसा कि ये गौरेला का मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और जिनके शव अब सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गौरेला की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 शव नदी में तैरते नजर आ रहे हैं। ये उन 2 युवतियों के हैं जिन पर आकाशीय बिजली गिरी है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो गांव के बाहर डोरी बीनने गई हुई थी, जिस दौरान ये घटना हुई। आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इन दोनों युवतियों की मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरेला से तनवीर आलम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवतियों की मौत हो गई, क्या हाल है उनके परिजनों के? क्या कुछ कहाँ की थी युवतियां, कोई पता चला इनका कुछ? जी बिल्कुल, देखिए ये गौरेला पन्ना मरवाही जिले के गौरेला थाना के अंतर्गत बिजरवार एक गांव है। वहां की ये दोनों महिला हैं। क्योंकि ये आदिवासी बहुलमूल क्षेत्र है और यहाँ की ज्यादातर गांव के जो लोग रहते हैं उनसे वो अपनी जीविका के लिए रोज सुबह जैसे जामुन हो गया, महुआ हो गया, डोरी हो गई, इस तरीके के फल के लिए सुबह अपने घरों से बाहर निकलकर ये फलों के बीनने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही ये जिनकी आकस्मिक मौत हो गई, डोरी का फल बीनने के लिए अपने घर से बाहर निकली, जहाँ पे लगातार 15 जून से हो रही बारिश से काफी ज्यादा गरज और बिजली गिरने की संभावना लगातार हो रही है। तो वहीं पे इन दोनों महिलाओं पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिनकी मौके पे ही स्पॉट पे मौत हो गई। जी, ये महिलाएं युवतियां जो महुआ बीनने गई थी, क्या इनकी पहचान हो पाई? बिल्कुल इनकी पहचान हो गई है। ये दोनों युवती जो है वो बिजौरी गांव से ही ताल्लुक रखती हैं और पुलिस आगे और जांच करे कि क्या वाकई इनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है या किसी और चीज की वजह से। इस जांच की भी पुलिस दूसरे एंगल से भी इसको देख रही है, लेकिन दोनों की अचानक मौत होने से और बिजली गिरने से गाँव में तो दहशत का माहौल है और परिवारजनों का बुरा हाल है। तो इनके परिजनों से मिलने कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं? क्या किसी प्रकार के मुआवजे की कोई बात कही गई?
जी बिल्कुल, देखिए ये सूचना मिली गांव वालों को और अधिकारियों प्रशासन को, जब ये सूचना मिली तो प्रशासन तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। और अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जितने भी आसपास के जनप्रतिनिधि उनको जानने वाले, उनको देखने वाले लगातार उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं और प्रशासन से भी कहीं ना कहीं इनको मदद की भी उम्मीद दिलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरेला से खबर थी, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये गांव से बाहर गई हुई थी डोरी बीनने के लिए, जिसके चलते आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इन दोनों युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई है। और अब खबर कोरबा के हरदी बाजार से, जहां पर डीजल, कोयला, कबाड़ चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 210 लीटर डीजल बरामद किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। जबलपुर से बीजेपी ने महापौर के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन डॉक्टर जितेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 से पहले के जबलपुर को हमने दिग्विजय सिंह के शासन को हमने देखा है, जिसमें चारों ओर बदहाली और भ्रष्टाचार था, और गर्व से कहता हूं कि 2003 के बाद से जबलपुर के विकास को यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ आप सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ते देखा हुआ है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, प्रत्याशी बहुत होंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों में हमारे जो 16 नगर निगम के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रत्याशी की व्याख्या की। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे समाज सेवी को, एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व को जो इस जबलपुर के विकास के बारे में मुझे ध्यान में है। मुझे अभिलाष पांडे कह रहे थे कि भाई साहब डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी तो जबलपुर के विकास को संवारने के लिए कई स्थानों पर जाकर के कि जबलपुर का विकास कैसे हो सकता है, जब वो महापौर के प्रत्याशी नहीं थे तब से विचार करने का काम डॉक्टर जितेंद्र जामदार करते रहे। सुजालपुर में नगरपालिका परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नगरपालिका के 25 वार्डों से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य निर्दलीय दलों ने नामांकन भरा, जिसमें से 109 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी नामांकन पत्रों की 20 जून को समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जो प्रत्याशी अपने नाम वापस लेना चाहते हैं वो 22 जून दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे, और इसी दिन यानी 20 जून को ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। लगभग दोनों ARO सेंटर पर 109 के आसपास फॉर्म आए हैं। गणना अभी चल रही है और आज फॉर्म लेने का समय समाप्त हो गया है, तो 20 तारीख को इन फॉर्मों की समीक्षा की जाएगी और जो विधिमान्य फॉर्म पाए जाएंगे उनकी सूची चस्पा की जाएगी। इसके बाद 22 तारीख को दोपहर के 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं और जो लोग नाम वापस ले लेंगे उनकी अभ्यर्थता समाप्त हो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कल नामांकन पत्र दाखिल करना था। कल नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। वहीं सुजालपुर में भी 25 वार्डों से 109 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। और इसके बाद नामांकन भरने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को जो नामांकन प्रक्रिया थी वो तो पूरी हो चुकी है और प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी भर दिए हैं। हालांकि 22 जून को ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे।
अगर इसी बीच कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 20 जून को जब समीक्षा की जाएगी तो प्रत्याशी अपने नामों को भी वापस ले सकते हैं 22 जून को। उसके बाद उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की 20 जून को समीक्षा की जाएगी और इसके बाद जो भी प्रत्याशी हैं अपना नाम जो वापस लेना चाहते हैं वो 22 जून को वापस ले सकते हैं और उसी दिन चुनाव चिन्ह प्रदान भी किए जाएंगे। 25 वार्डों से 109 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। नगरीय निकाय चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है वो कल पूरी की जा चुकी है और अब सभी प्रत्याशियों में जोश देखा जा रहा है। बढ़ चढ़कर सभी तैयारियां कर रहे हैं चुनाव की और सभी जगह अगर सुजालपुर की बात करें तो 25 वार्डों से 109 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां 29 वार्डों के लिए 109 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि 20 जून को इसकी समीक्षा की जाएगी और 20 जून की समीक्षा के बाद अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो 22 जून को अपना नाम वापस ले सकते हैं और इसी के साथ 22 जून को ही चुनाव चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। और अब अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने फिजिकल फिटनेस कोचिंग चलाने वाले कोचिंग सेंटर पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है और फिजिकल फिटनेस सेंटर संचालकों को बिना अनुमति फिजिकल फिटनेस सेंटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई उपद्रवियों ने, तो उनके जब हमने मोबाइल चेक किए तो कई जो फिजिकल कोचिंग संस्थान हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया था, उसमें सर्कुलेशन किया था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने इसलिए एक कोचिंग संस्थान के मालिक पे आज FIR भी हो गई है और वो फरार हैं, उन पे इनाम भी घोषित होने जा रहा है। दूसरे सभी कोचिंग संस्थान जो फिजिकल हैं उनको SDM के यहाँ इसकी सूचना देना, पूरे डेटाबेस के साथ कौन लोग पढ़ रहे हैं क्या है, और उनको अपनी सूचना देना है। हम 24 घंटे में SDM उसकी परमिशन जारी करेंगे, निगरानी में ही वो चल पाएंगे। तो ये आदेश जारी किया। जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय में महापौर पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने भी अपना नामांकन भरा, जिसमें जबलपुर के चारों विधानसभा के कांग्रेस विधायक, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और CP मित्तल भी मौजूद रहे। खबर भारत के संवाददाता मोहम्मद शरीफ ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि खुशी की बात है, हमने एक अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जो जबलपुर में लोगों की सेवा के साथ साथ जनता को धार्मिक यात्रा भी करवाते थे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम जबलपुर में 20 सालों में नहीं हुआ वो अब आने वाले 5 सालों में होगा। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ ने बात की। और प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू सिंह जो आज जो यहाँ पर रैली के रूप में आज नामांकन भरने यहाँ पहुंचे, हमारे साथ विवेक तनखा जी मौजूद हैं। उनसे सर आज नामांकन भरने आज आए हैं। देखिए आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक इतना अच्छे कैंडिडेट के लिए आए हैं जिसने पूरी ज़िंदगी सेवा भाव से लोगों का काम किया है। 20 साल से तो मैं देखता था कि वो ट्रेन लेके कटरा जाता था और 2,500 हज़ार लोग उस ट्रेन में जाते थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जगराता कराता था। और इस कोविड काल में उसने किस सेवा भाव से काम किया है, किस और सब अपने धन से या अपने मित्रों के धन से या पार्टी के लोगों के धन से किया। मतलब कहने की बात है कि पहली बार एक सेवक मेयर बनने चला आया बहुत सालों बाद। और ये मैं तो कहूँगा शहर का सौभाग्य है कि इतना अच्छे आदमी को अगर हम सपोर्ट करते हैं। और तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि पॉलिटिक्स में ऐसे सेवकों की वक्त है। और मैं तो चाहूँगा कि आप अन्नू को और कांग्रेस को जिताइए तो एक नया युग स्टार्ट होगा कॉर्पोरेशन के माध्यम से। 2023 में तो कांग्रेस लौटेगी, मगर उसके पहले हम आपको बताते हैं कि जबलपुर को महानगर की रूपरेखा कैसे दी जाती है वो हम बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस शहर को लेकर? देखिए शहर का जो चुनाव जो लोकल इलेक्शन होते हैं ये लोकल मुद्दे पे होते हैं, ये मोदी जी पे नहीं होते हैं, ये जात पात पे नहीं होते हैं।
ये तो हमारी सड़क, नल, नाली, नल, पानी इस पे होता है। और 20 साल की अव्यवस्था की बात हो गया, किस प्रकार से लोगों के लिए रोड चलने लायक नहीं रह गई, नालियाँ बह रही हैं। अब देखना थोड़े दिन में पानी आएगा, शहर की क्या हालत हो जाएगी। क्या आप 20 साल में शहर के सुएज सिस्टम ठीक नहीं कर सके? पता नहीं कितने 100 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पे आया, खर्च हो गया। ये सब की जांच भी होनी चाहिए कि किस तरह से खर्च हो रहा था, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स उसको दिए जा रहे थे। तो शहर के साथ अन्याय हुआ है, हम उस अन्याय को ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वहाँ पर कांग्रेस से विवेक तनखा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जगत बहादुर अन्नू उनके समर्थन पे यहाँ पर जो है रैली के रूप में नामांकन भरने आए थे। और साफ तौर पे उनका कहना है कि यहाँ पर जो जगत बहादुर सिंह अन्नू को विजय बनाने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ मोहम्मद शरीफ, खबर भारत। कल नगरीय निकाय चुनाव की अंतिम तारीख थी जब नामांकन भरना था, जिसको लेकर जबलपुर से भी जो प्रत्याशी हैं बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, जिसमें प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां 79 वार्ड से पार्षदों के लिए 601 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं महापौर के लिए 16 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नामांकन के बाद से ही प्रत्याशियों ने चुनाव का प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। निर्दलीय से लेकर दिग्गज पार्टियों के उम्मीदवार पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।